करेज द कावर्डली डॉग एक टाइमलेस कार्टून नेटवर्क क्लासिक हॉरर शो है जिसमें 4 सीजन हैं और कुल मिलाकर लगभग 52 एपिसोड्स हैं। इसका एक क्रॉसओवर मूवी भी है जो आइकॉनिक स्कूबी डू के साथ बनी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि करेज ने हमारे दिलों और हमारे डरावने सपनों में अपनी जगह बना ली है। कार्टून नेटवर्क अपने ज्यादातर शो में डार्क थीम्स के लिए जाना जाता है, लेकिन करेज द कावर्डली डॉग सबसे ज्यादा डरावना शो है। और हाँ, इस मशहूर कार्टून में ह्यूमर भी है, लेकिन ये अकेला ऐसा कार्टून नेटवर्क शो है जो इतना क्रीपी है। इसे मुख्य रूप से एक हॉरर सीरीज के तौर पर बताया जाता है, लेकिन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं करेज द कावर्डली डॉग शो, जिसमें करेज मुख्य किरदार में है। थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए, करेज द कावर्डली डॉग एक ऐसी जगह पर सेट है जो बिल्कुल सुनसान है, जो कि काल्पनिक शहर कैंसस में है। नेब्रास्का में पले बड़े होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि नाम काफी सही है। करेज, जैसा कि नाम से पता चलता है, काफी डरपोक है। वो एक गोद लिया हुआ पिल्ला है जो अपने मालिक म्यूरियल और यूस्टिस की देखभाल करता है। और हाँ, वो डरपोक जरूर है। पूरी सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने दत्तक परिवार की रक्षा के लिए कई तरह की आत्माओं और राक्षसों से लड़ता है। म्यूरियल घर की माँ की तरह होती है और ज्यादातर एपिसोड्स में संकट में फंसी लड़की की भूमिका निभाती है। वो खाना बनाती है, सफाई करती है और घर का ख्याल रखती है। साथ ही वो कई बार कॉरेज को यूस्टिस से बचाती है, जो अक्सर कॉरेज की तुच्छता करता है और जानबूझकर उसे डराने की कोशिश करता है। यूस्टिस एक बूढ़ा, खुरदुरा और गुस्सैल आदमी है जो खेत चलाता है और ज्यादातर समय कॉरेज से नफरत करता है। एनिमेशन देख के डर लगता है, वो बेजान आंखें। म्यूरियल तो इससे बेहतर कर सकती थी, बस इतना कह रही हूँ। आखिरी लेकिन परिवार के मुख्य सदस्य में से एक है कंप्यूटर। करेज अपने घर के डेस्क कंप्यूटर की तरफ रुख करता है ताकि उसे उस एपिसोड के विलन से निपटने का तरीका मिले। कंप्यूटर वफादार है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी भी है और कभी कभी कॉरेज से बात भी करता है। जब बात करता है तो उसका ब्रिटिश एक्सेंट होता है आधा। जॉनी के पास 3 सेब हैं और डेवी के पास 2 सेब। क्यों नहीं चुप होकर खाओ? जरूरी तो नहीं, पर मुझे पता है कि आप सब जानने के लिए बेचैन हैं कि करेज द कावर्डली डॉग बच्चों के लिए खासकर बहुत डरावना माना जाता है, क्योंकि वो उसका मुख्य दर्शक वर्ग है। शो में जो आम डरावनी चीजें दिखती हैं उनमें से एक है कैट्स, जो इस शो का सबसे बड़ा खलनायक है और करेज का सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये मुख्य विरोधी पूरे शो में रहता है। ये एक पतला लाल बिल्ली जैसा दिखता है, समझे बिल्ली, जिसकी पीली चमकती हुई आंखें और उसके शरीर पर बैंगनी रंग के निशान होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर अपनी चालाकी के अनुसार कोई न कोई खास पोशाक भी पहनता रहता है। उस दिन की योजना बनाओ। एक और आम खलनायक है नकली डॉक्टर, एक दुष्ट बत्तख जो अक्सर दूसरों से पैसे या कीमती सामान चुराना चाहता है। वो एक धोखेबाज है और कानून से डरता नहीं। और आखिरी लेकिन सबसे कम नहीं खलनायक है फ्रेड। फ्रेड कोई आम बार बार आने वाला किरदार नहीं है, लेकिन उसकी कहानी बहुत गहरी है। फ्रेड बाल काटने का आदी है और जबकि वो एक सामान्य इंसान है, मेरी राय में वो सबसे भयानक खलनायकों में से एक है। उसे बाल काटने की इतनी लत है कि वो उस होम का हिस्सा बन चुका है। फ्रीकी बार्बर्स इंस्टीट्यूट में एक कुत्ता नाम का कॉरेज है जो छोटे पिल्लों के बाल काटता है। आप लोग शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि शो के बाद में कहीं ना कहीं कॉरेज की अनचाही हेयरकट भी होगी। पहला एपिसोड शुरू होता है जब करेज, म्यूरियल और यूस्टिस एक जबरदस्त तूफान में फंसकर कैट्स मोटेल पर रुकते हैं। जैसे ही वे मोटेल में दाखिल होते हैं, वहां के बिल्ली वाले कॉरेज को देखकर रुखस्त बर्ताव करते हैं और परिवार को दिखाते हैं कि यहाँ कोई कुत्ते नहीं आते। यूस्टिस कॉरेज को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए खुशी खुशी कॉरेज को बाहर ले जाकर एक खंबे से बांध देता है। मैंने क्या किया? दूसरी तरफ म्यूरियल करेज को एक कंबल में लपेटती है और कहती है कि ये सिर्फ एक रात के लिए है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, एक अजीब सा डब्बा खुलता है और उसमें से एक बड़ा भयानक मकड़ी निकलती है जो कॉरेज पर हमला कर देती है। इसी बीच म्यूरियल के बाथटब में भी एक और मकड़ी छोड़ दी जाती है। जब कॉरेज बच निकलता है तो वो तुरंत म्यूरियल की मदद करने जाता है, लेकिन म्यूरियल उसे कहती है कि वो जाकर यूस्टिस को जगाए और मदद मांगे। जब कॉरेज उसे जगाने जाता है तो कोई भी तरीका काम नहीं करता और यूस्टिस नहीं जागता। जब कॉरेज फिर से कोशिश करने वापस जाता है तो वो देखता है कि यूस्टिस गायब है। मेरी जान, खाना आ गया है। वो नीचे जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नहीं है क्योंकि लॉबी में कोई नहीं है। कॉरेज फैसला करता है कि वो सिर्फ कर्मचारियों के लिए बने दरवाजे से अंदर जाएगा ताकि किसी को ढूंढ सके, लेकिन वहां उसे यूस्टिस मिलता है जो पूरी तरह से मकड़ी के जाल में फंसा हुआ है। चिंता मत करो दोस्तों, कॉरेज मकड़ियों को एक बड़े लकड़ी के तख्ते से कुचलकर हरा देता है। फिर कैट्स आता है और अपने बुरे इरादों का खुलासा करता है कि वो कैसे छुटकारा पाना चाहता है, पूरे परिवार को अपने विशाल मकड़ियों का इस्तेमाल करके। कॉरेज जल्दी ही बिल्लियों से बच निकलता है और यूस्टिस का बंधा हुआ शरीर उन पर फेंक देता है। बस यहीं से दोनों के बीच पीछा पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार कॉनिश कैट्स करेज को चुनौती देते हैं गेम में, जो कि एक बच्चे के कार्टून के लिए काफी डरावना है, वैसे मैं बता दूं। इसी बीच म्यूरियल, जो कि असली क्वीन है, अकेले ही मकड़ी को हरा देती है और करेज को खोजने लगती है। तभी कॉरेज इतना थक चुका होता है कि और खेल नहीं पाता, जबकि बिल्ली उसके ऊपर मंडरा रही होती है। भयानक मकड़ियां म्यूरियल आती है और टेनिस रैकेट से बिल्ली के सिर पर वार करती है। चलो कॉरेज, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये जगह बदबू आ रही है।
एपिसोड आखिर में ये सब खुशी खुशी अपने छोटे से फार्म की तरफ गाड़ी चलाते रहते हैं। इस बात के एपिसोड में दर्शकों से एक और कुख्यात करेज द कावर्डली डॉग खलनायक मिलता है, ले क्वैक, जो एक माहिर ठग है और कीमती चीजें तलाश रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है यूस्टिस की एक बुरे पति और बाप बनने से, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन तुम उस आवाज को बंद करो, पड़ोसियों को जगाओ, हमारे यहाँ तो कोई पड़ोसी नहीं है। वो छत पर काम कर रहा था और काम करते करते एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर बेचारी म्यूरियल के सिर पर लग गया। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। यूस्टिस ने इस मौके का फायदा उठाकर कॉरेज को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि म्यूरियल की सिर्फ यही जिम्मेदारी थी कि वो उसे खाना बनाए और जो भी वो कहे वही वो करे। कॉरेज, जो साफ तौर पर म्यूरियल की मदद करने और अपनी हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसने एक डॉक्टर को बुलाया और उम्मीद की कि उसकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन असली डॉक्टर की जगह ले क्वैक एक डॉक्टर बनकर आता है ताकि घर में जाकर परिवार की कीमती चीजें चुरा सके। ले क्वैक यूस्टिस को बेहोश कर देता है और म्यूरियल के पास जाता है। इससे कॉरेज आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश में क्वैक उसे एक बड़े हथौड़े से घर से बाहर भगा देता है। घर वापस आकर ले क्वैक म्यूरियल से गहनों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूरियल को याददाश्त नहीं होती तो कुछ नहीं होता। अंत में कॉरेज अपना रास्ता वापस खोज लेता है। उसके खुले खिड़की में घुसकर वो कंप्यूटर के जरिए पुलिस से संपर्क करता है और म्यूरियल से जानकारी निकालने की कोशिश करता है। तभी ले क्वैक उसे हथौड़ी से मारता है, जिससे उसे अपनी यादें वापस आ जाती हैं। लेकिन इससे किसी की हालत में कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी बंधी हुई है। आखिरकार पुलिस पहुंचती है और ले क्वैक को गिरफ्तार कर लेती है, ठीक जब वो करेज को खत्म करने वाला था। फिर वे यूस्टिस को अलमारी में पाते हैं और हाँ, उसे भी भूलने की बीमारी हो गई होती है। कॉरेज उसे अलमारी में ही छोड़ देता है। खैर, फिर शो कट होकर ले क्वैक पुलिस कार से भागता हुआ और दावा करता है कि आखिरी बार नहीं है जब हम उसे देखेंगे। अगले एपिसोड में हम म्यूरियल के डरावने भांजे फ्रेड से मिलते हैं। फ्रेड की पहली झलक हमें कर्ज के नजरों से मिलती है। कर्ज को फ्रेड से मिलने का डर था, क्योंकि कर्ज को जिंदगी में लगभग हर चीज से डर लगता है। लेकिन राहत की जगह उसे एक सबसे अजीब और डरावने इंसान का सामना करना पड़ता है, जिसे वो कभी देखा था। जब वो फ्रेड के साथ सोफे पर बैठा था, तभी कर्ज की नजर एक बैंड पर पड़ती है। उसकी कलाई पर लिखा था, फ्रीकी बार्बर्स के लिए होम। कॉरेज कोशिश करता है म्यूरियल को इससे सावधान करने की, लेकिन म्यूरियल जोर देती है कि कॉरेज फ्रेड को बाथरूम दिखाए, वही बाथरूम जिसकी चाबी यूस्टिस ने अभी बताई थी कि दरवाजा बंद होने पर लॉक हो जाता है। दरवाजा जोर से मत बंद करना, नहीं तो खुल ही नहीं पाएगा, यूस्टिस ने कहा था। म्यूरियल को याद आता है कि उसने फ्रेड के लिए ताज़े तौलिए लेना भूल गया, तो वो यूस्टिस से उसे तौलिए लाने को कहती है। लेकिन जैसे ही यूस्टिस सीढ़ियां चढ़ता है, वो तौलिए कॉरेज के सीने में धकेल देता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। फ्रीकी फ्रेड और वो बंद कमरे में हैं। ये अब तक स्टिस के खराब इंसान होने की 1000वीं बात है, और हम अभी तीसरे एपिसोड से भी आगे नहीं बढ़े हैं। जबकि कॉरेज बाथरूम में फ्रेड के साथ फंसा है। फ्रेड अपने बाल काटने की कहानी दोहराता है और धीरे धीरे कॉरेज के बाल और भी ज्यादा काटता जाता है। कॉरेज आखिरकार फ्रेड की कलाई पर नंबर देख पाता है, लेकिन फ्रेड जल्दी से उसे छुपा लेता है और कॉरेज की मुंह में पैनकेक ठूंस देता है ताकि वो फोन पर बात ना कर सके। फ्रेड कॉरेज के बाल काटना खत्म करता है और जब वो ध्यान भटका हुआ खुशी से नाच रहा था, तो करेज ने फिर से नंबर डायल किया और मदद मांगी। बाल पुलिस आ गए और फ्रेड को फिर से अस्थायी रूप से बंद कर दिया। और जबकि करेज पूरी तरह से बालों से मुंडवा चुका था, कम से कम वो फ्रेड की अजीबोगरीबता से आज़ाद था। मैं ये एपिसोड इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा डराता था। मुझे पक्का नहीं पता कि वो डरावना एनिमेशन स्टाइल था या फिर राजा रैमसेस के भूत की आवाज़, लेकिन जो भी था, मेरे लिए ये एकदम डरावनी बात थी। बच्चे, मैं इस एपिसोड में ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन असल में ये कहानी है कि कैसे यूस्टिस के हाथ एक बहुत ही कीमती पत्थर लगा, जो एक अहम ऐतिहासिक वस्तु थी। फिर एक आत्मा उनके घर आती है और वो पत्थर वापस मांगती है और धमकी देती है कि अगर वापस नहीं दिया तो बदला लेगी। बेशक वो लोग उसकी नहीं सुनते, पर देखो वो चीज़ कितनी डरावनी लग रही है। देखो उसे, यार ये कितना डरावना है, भला ये कैसे डरावना नहीं लगेगा। इस एपिसोड में वो लड़ाई होती है करेज के सबसे कुख्यात दुश्मन बिल्ली से। म्यूरियल हिम्मत और यूस्टस को उनके खेत से खींचकर एक क्रूज पर ले जाती है। हिम्मत को मिचली आ जाती है और वो गलती से इंजन में उल्टी कर देता है, जिससे क्रूज दुर्घटनाग्रस्त होकर एक सुनसान द्वीप पर आ गिरता है। अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, मेरी कुर्सी कहाँ है। द्वीप पर पहुंचते ही उनका स्वागत कुछ बिल्ली जैसे लोगों ने किया, जो खुद को 5 सितारा रिजॉर्ट का मालिक बताकर छुपे हुए थे। म्यूरियल और यूस्टिस खुशी खुशी रिजॉर्ट में शामिल हो गए, लेकिन हिम्मत पूरी स्थिति पर शक कर रहा था। तुम तो अपनी भयानक मुसीबत से बिल्कुल थक गए होगे, मेरी कुर्सी कहाँ है।
करेज अपने मालिक कैट्स के ऑफर किए गए स्पा जाने के रास्ते में अपने डरे हुए हालात के बीच अपनी डूबी हुई जहाज के कप्तान से टकराता है, जो अब एक सोडा मशीन बन चुका है, और वो करेज को उस द्वीप से बाहर निकलने के लिए हिम्मत देता है। करेज अपने मालिकों को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। जब वे स्पा में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि बिल्ली वाले अनुभव की तरह ये स्पा भी कुत्तों के लिए नहीं है। वे फिर से करेज को बांध देते हैं, जिससे उसे डीजावू महसूस होता है। कुछ देर बाद करेज स्पा से चीखता हुआ सुनाई देता है और देखता है कि लोग मशीनों में बदल दिए जाने के बाद बाहर निकाले जा रहे हैं। यूस्टिस है। ब्रेकिंग बॉल और म्यूरियल एक वॉशिंग मशीन है। कैट्स उन्हें कोलोजियम ले जाता है ताकि वे एक दूसरे से लड़ सकें। गुस्से में कॉरेज वापस पा जाता है और खुद को हेलीकॉप्टर में बदलकर म्यूरियल को बचाता है। फाइंडर्स कीपर्स में यूस्टिस गुस्से में पूरे द्वीप को नष्ट कर देता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। बाद में उन्हें फिर से बिल्लियों ने घेर लिया, लेकिन इस बार बिल्लियों को सच में उनकी जरूरत थी, क्योंकि वे नोवेयर स्वीट स्टफ कॉन्टेस्ट में जीतने में असफल रहे थे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब कैट्स अपने जैम मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके किसी को किडनैप करता है। म्यूरियल अपनी कैंडी एप्पल की सीक्रेट रेसिपी पाने की उम्मीद में कैट्स को उसकी जान से डराता है कि सच बता दे, लेकिन म्यूरियल झुकती नहीं। इसी बीच यूस्टिस घर आता है और गायब होने का पता चलता है। वो तुरंत जैम मॉन्स्टर के छोड़े हुए जैम के निशान का पीछा करता है। करेज अपने बबल गम के फंदे चबाकर निकालता है और एक बड़ा बबल फुलाता है जो कैट्स तक पहुंचता है और उसे रोक देता है ताकि वो म्यूरियल को मुसीबत में ना डाल सके। दोनों सीढ़ियों से गिर पड़ते हैं और जैसा कि हमेशा होता है, कैट्स करेज को एक गेम खेलने के लिए चुनौती देता है। इस बार उसे खत्म करने से पहले ये बस एक ताक-झाक प्रतियोगिता बन गई। असल में कर्ट्स की जान भंग हो गया जब उसे यूस्टेस ने डरा दिया, जिसने अभी अभी पर्पल जैम मॉन्स्टर को दूर भगा दिया था। क्योंकि करेज ये मुकाबला हार गया, कैट्स उसे अपने गम ड्रॉप बनाने वाली मशीन में फेंक देता है और वो कैंडी में बदल जाता है। इसी बीच यूस्टिस म्यूरियल को उसके जाल से नीचे उतारता है और खुद कैट से लड़ना शुरू करता है। ठीक है यूस्टिस, हम देख रहे हैं। करेज आकर रोल करता है और कैट्स को टैफी मशीन में फेंक देता है। आखिरकार यूस्टिस को बचाते हुए कैट्स को टैफी में बदल देता है। म्यूरियल ने फिर बताया कि उसका खास नुस्खा सिरका है। इसके बाद शो में दिखाया गया कि बिल्ली फिर भी प्रतियोगिता में सिर्फ दूसरा स्थान ही पा सकी, जबकि कॉरेज और म्यूरियल ने पहला स्थान जीत लिया। लक्वैक वापस आ गया है, उसने कहा था कि वो यहीं खत्म नहीं होगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब क्वैक ठान देता है कि वो बैगर्स को सम्मोहित करेगा। वो उनके दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है कि वो टीवी ठीक करने आया है, तो वो कहते हैं कि टीवी खराब नहीं है। इसके बाद वो उनके छत पर चढ़ता है, एंटीना तोड़ देता है और तब तक इंतजार करता है जब तक वे उसे बुलाएं। फिर से इसे ठीक करने के लिए वो शायद ठीक करता है और चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीवी यूस्टिस को सम्मोहित करने लगता है और उसे आदेश देता है कि वो करेज को खत्म कर दे। जब करेज खत्म हो जाता है तो लक्वैक दोनों यूस्टिस और म्यूरियल को टीवी की मदद से हिप्नोटाइज करके उस वक्त चल रहे जैकपॉट लॉटरी का पैसा चुराने को कहता है। यूस्टिस और म्यूरियल पैसे लेने के लिए ड्राइव करते हैं। म्यूरियल गार्ड का ध्यान भटकाती है और यूस्टिस चुपके से अंदर घुस जाता है। उन्हें पता नहीं चलता कि करेज अपनी पूरी कोशिश में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। वो भी चुपके से अंदर घुस जाता है। डर के मारे करेज चालाकी दिखाते हुए कार से पैसे का निशान छोड़ने लगता है, ताकि लोग देख सकें कि चोरी किए गए लॉटरी के पैसे कहाँ जा रहे हैं। पुलिस पैसे के निशान का पीछा करती है और आखिरकार लक्वैक फिर से पकड़ा जाता है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी लक्वैक भाग जाता है और धमकी देता है कि ये अभी आखिरी बार नहीं है कि हम उसे देखेंगे। एक बात के एपिसोड में हमें आखिरकार परिवार के कंप्यूटर से मिलने का मौका मिलता है। एपिसोड की शुरुआत होती है करेज के अपने छोटे से डायरी में लिखते हुए। कंप्यूटर पर जब करेज की यादें पढ़ रहा होता है तो कंप्यूटर करेज से कहता है कि वो बिल्कुल भी बहादुर नहीं है और अगर उसे मौका मिले तो वो बेहतर कर सकता है। उस रात बाद में एक जोरदार तूफान आता है, जिससे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट दौड़ने लगता है। कंप्यूटर इतना ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है कि वो जिंदा हो उठता है, एक शरीर विकसित कर लेता है जिससे वो चल फिर सके। अब ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ चेतना आ गई है। वो खुद को स्लीपी यूस्टिस के अंदर डाउनलोड कर लेता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन यूस्टिस का शरीर इसके लिए ठीक से काम नहीं करता। कंप्यूटर कहता है कि उसे एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जिसमें ज्यादा ताकत हो। फिर वो म्यूरियल को अपना बनाना चाहता है, क्योंकि लगता है म्यूरियल के पास अब ज्यादा ताकत वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर म्यूरियल के शरीर को एक तरह के सुपर सूट की तरह इस्तेमाल करके दुनिया भर में घूमता है और वो काम करता है जो उसे लगता है कि बहादुरी वाले काम है। फिर करेज अपनी जान जोखिम में डालकर म्यूरियल और उसके कंप्यूटर को बचाने की कोशिश करता है, चाहे वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ना हो या सीवर में जाना। मजेदार बात यह है कि करेज बार बार खुद को बलिदान करता है अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। कंप्यूटर ने अपनी सारी मस्ती भरी हरकतों से भी कहीं ज्यादा हिम्मत दिखाई। आखिरकार कंप्यूटर एक काम के दौरान फंस गया और मरने से पहले करेज से मदद मांगता है। करेज उसकी मदद करता है, लेकिन उसे भी झटका लग जाता है। कंप्यूटर करेज को उठाता है, उसे घर लेकर जाता है और वापस अपने असली रूप में आ जाता है, ये कहते हुए कि इंसान बनना उबाऊ था, भले ही उसने इतने सारे रोमांच देखे हों।
फिर म्यूरियल उन सारी घटनाओं के बारे में पढ़ती है जो तब हुई थीं जब वो बेहोश थीं। लगता है ये सब बस करेज की कल्पना है। इस एपिसोड में सास बहू के अजीबोगरीब पारिवारिक हालात की नकल की गई है। हालांकि मुझे यकीन है कि म्यूरियल का अनुभव ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा अजीब है। संदर्भ के लिए बताऊं तो इस एपिसोड में कंपनी है जिसका नाम है ग्रोथ इंडस्ट्रीज। ये कंपनी उन लोगों पर फोकस करती है जिनके बालों के BAXYZ टाइप होते हैं, क्योंकि उनका बाल बढ़ाने का फॉर्मूला इन्हीं टाइप्स पर सबसे अच्छा काम करता है। हमेशा की तरह म्यूरियल इस बार भी शिकार बनती है, क्योंकि दुर्भाग्य से उसका ये दुर्लभ जीन वाला ब्लड टाइप है। यही है ये एपिसोड। शुरू में ग्रोथ इंडस्ट्रीज डॉक्टरों से पूछती है कि क्या उनके पास ABXYZ ब्लड टाइप के कोई मरीज हैं, क्योंकि उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स कम हो रहे हैं। थोड़ी सी रिश्वत देने के बाद डॉक्टर मन ही मन म्यूरियल के बारे में बताने को मजबूर हो जाते हैं। ग्रोथ इंडस्ट्रीज फिर फार्म पर पहुंचती है और म्यूरियल को जबरदस्ती अपने लैब ले जाने की कोशिश करती है, जबकि म्यूरियल साफ कहती है कि वो नहीं जाना चाहती। अब मैं ये भी जोड़ दूं कि करेज इस बात से सहमत नहीं है और उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसा कि अक्सर होता है, वही एक ऐसा किरदार है जो चीज़ों को सोच समझ कर देखता है और तुरंत डॉक्टर से पूछने का फैसला करता है कि क्या चल रहा है। मेरे मरीज की निजी जानकारी बताना गलत होगा, इसलिए जब तक बड़ी रकम की बात ना हो मुझे फिर से कॉल मत करना। क्लिनिक जाकर उसकी फाइल देखने पर उसे पता चलता है कि उसे ग्रोथ इंडस्ट्रीज ने जबरदस्ती ले लिया है। करेज भी साथ ले आता है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि उसे वापस लाने में मदद चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही वे ग्रोथ इंडस्ट्रीज पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस बिजनेस का मालिक कोई और नहीं बल्कि यूस्टस की मम्मी। माँ से जब और पूछताछ की गई तो उसने म्यूरियल के वहां होने के बारे में कुछ नहीं जानने का दावा किया। लेकिन तभी करेज चुपके से वापस बिल्डिंग में घुस गया और म्यूरियल को कई और लोगों के साथ पाया जो छत से लटके हुए थे और उन पर भयानक टेस्ट और टॉर्चर किए जा रहे थे। करेज ने जल्दी से म्यूरियल को ढूंढ लिया और पूरी जगह हंगामा मचा दिया। फायर अलार्म बजा दिया, सभी गार्ड से लड़ते हुए मां से बच निकला और म्यूरियल को लेकर खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। यहीं इस एपिसोड का अंत हुआ। जब वो घर वापस गया, सुरक्षित वापस आना और यूस्टिस सिन पर बालों से भरा हुआ और टेस्ट सब्जेक्ट बनकर काफी पैसा कमाकर घर लौटता है। यूस्टिस पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और हिम्मत म्यूरियल के लिए हमेशा कुछ भी कर जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना भाई। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा दो। अपना फेवरेट कार्टून कमेंट करो, शायद अगला वीडियो उसी पे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।